अल्लाह के साथ इनके पीर शर्त लगा रहे हैं कि मैं इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो इन्होंने पूरी करनी है। पूरी तो इन्होंने करनी है, लगा अल्लाह के साथ रहा है। मान भी लें कि ये हुआ है भाई, तो देखा किसने है? कौन है कब्र से? क्या अब्दुल कादिर जिलानी ने खत लिखा है तुम्हारे आगे? कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है? कोई सीडी भेजी है आपको कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये जाके कार्रवाई डाली है? नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा जी, ये कलाम सुनी होगी आपने कि या अब्दुल कादिर जिलानी जोली को हमारी भर दे वरना कहेगी दुनिया कि फिरता हमारा मारा तेरे तर्क मंगता। कुछ इस तरह से है आगे कलाम। पता है आपको कि ये कलाम किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद कलाम में पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, लेकिन जब देखा है मैंने इज़हार पर हैं वो भी अब्दुल कादिर जिलानी के, इनके गौस पाक के, तो पता चला कि ये भाई उनसे मांगने का एक अनोखा तरीका है जमात की शक्ल में। जिस तरह से जमात की शक्ल में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये दुरूद गौसिया ही कह लें, क्योंकि वैसे भी इन्होंने दुरूद गौसिया याद किया। दुरूद गौसिया पढ़ेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी अपने गौस पाक से मांग रहे हैं। मुसीबत डाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। मुसीबत टाल देना काम किसका, कौन से आज़म का? ये कौन से पाक उनको बुला रहे हैं। और इनके अंदर अहले इल्म हज़रात भी शामिल हैं। पता नहीं कैसा इल्म है इनके पास, ये तो नहीं पता, लेकिन अहले इल्म हैं, मौलवी हज़रात हैं जो मिंबर रसूल पर बैठ के तकरीरें भी कर रहे होते हैं, वो भी इनके अंदर शामिल हैं। और दूसरे साहब ये क्या, जिस मसले पर बरेलवी उलमा को मद्देनजर रख के ये शिर्क के फतवे की बात कर रहे हैं, गैरुल्लाह से मदद और कब्र पे सजदा और गैरुल्लाह को खुदा मानना और फला, मैंने तो बरेलवी उलमा में चीज़ नहीं देखी। बरेलवी उलमा का मामला ये नहीं है कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उससे नहीं मरता था। हुजूर गौसुल आज़म की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। अच्छा, कि आप अपने शागिर्दों को बढ़ाते थे और मौत में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, तो सारे मर जाते थे। मर गया इंतकाल, फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते। लोगों को ये वसवसा आता है कि मुर्दे जिंदा करना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, कोई इंसान कैसे मुर्दे जिंदा कर सकता है? उस पाक की बात समझ में नहीं आती, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बता किस मुर्दे को जिंदा करूँ? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए, गौसे आजम को ले गए, फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आज़म ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम बे इज़्निल्लाह कहते थे, खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। तेरे चमन ते लानत। कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना उठ। गौसे पाक ने फरमाया दसो केड़ी कबर तो जिंदा करना? उन्हां पुरानी कबर ते ले जाके खिलारदा भी इत्थों किथे उठना। गौसे पाक ने फरमाया तुहाडे नबी की कहंदे सी? उन्हां कहा ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना। गौसे पाक ने ठुड्डा मार के कहा मेरे हुक्म ना उठ। तेरी जवानी ते लानत, तेरी चद ते लानत। ठुड्डा मार के मुर्दे। अल्लाह की शान में कमी कर रहा है, गैरों को अल्लाह का पार्टनर। यानी कि गौसे पाक इनके कहने के मुताबिक वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा नहीं करते थे, वो खुद अपने हुक्म से ज़िंदा करते थे। ये क्या है? ना शिरक नहीं है बल्कि कुफरिया कलाम है, ये कुफरिया इबारत है। चाहे जिसने भी लिखी है या ये जो बोलता है ये भी कुफर बोलता है, कुफर बकता है, और जिसने ये लिखा है वो भी कुफर लिखता है। वो मिसाल ये देते हैं नौज़ुबिल्लाह जिन्हें कि ये गौसे पाक को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से उनका मर्तबा बड़ा है, क्योंकि ये उसे ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो आपको पता है कि वो ज़्यादा देर तक तो जिंदा नहीं होता था, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़ा अता किया हुआ था। अब उनकी नबूवत को मनवाने के लिए कि मुर्दा उठ के उनकी नबूवत की गवाही देता था, वो वापस अपनी हालत में आ जाता था। लेकिन ये कहते हैं कि वो तो सिर्फ मुर्दों को जिंदा इतनी देर तक करते थे, तो हमारे तो जनाब वो अपनी मर्जी से मारते भी गौसे पाक अपनी मर्जी से थे और जिंदा भी अपनी मर्जी से करते थे। ये उठ खलोता ते इत्थों सानू की दरस हासिल होया, कहंदे जो उठिया ना ते क्योंकि गान बजाने वाला बंदा सी पुराने वक्तां च, ते चिमटे बजांदा कि वो गाने बजाता हुआ उठा, वो कंजर था मेरे ख्याल में, तो वो फिर उसे तौबा कर लेनी चाहिए थी। तो भाई ये पीर फकीर ये औलिया इकराम ये आजकल कहाँ गए? आजकल भी लोग बड़ी गुनाहगार दुनिया है। आजकल भी आए ना कोई ऐसा करामती बाबा कि जो आजकल ये लोगों को थोड़ा सा मार के मुर्दे लोगों को जिंदा करे और फिर वो तौबा करे और बख्शिश करवा दे। आप उनको वैसे क्यों इतनी तकलीफ करते हो? आप 30वां 40वां
फिर पता नहीं क्या क्या करके उनको बख्शवाते हो। तो बेहतर है कि कोई ऐसा हौस लॉन्च करो अपना, वैसे भी तुम खुद से लॉन्च कर देते हो, तो एक हौस लॉन्च करो जो मुर्दों को जिंदा करे और वो मुर्दे दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के हुजूर तौबा करें और वापस मर जाएं, क्योंकि भाई वो कब्र का हाल तो देख चुके होंगे ना, तो अब आके वो ना गाने बजाएंगे ना कुछ, वो तौबा करें। आप इतने बड़े हो, कितने बड़े कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है, आप इतने बड़े कुरान का इतना इल्म है, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है, और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यार। तो भाई ये झूठ है, मन गलत है अल्लाह के कलाम के ऊपर, अल्लाह के कुरान के ऊपर। इन्होंने अल्लाह के कुरान की नफी कर दी है अपने इन झूठे मूठे और कुफरिया कलाम से। आए और मुझे कहा कि खाओ, तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। अच्छा, अल्लाह ताला फिर वो खाते पीते नहीं थे, अल्लाह ताला के लिए उन्होंने खाना पीना बंद किया हुआ था। फिर अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता था, फिर कहता था कि अब्दुल कादिर, गैब से आवाज़ आती थी, ख्वाब में नहीं, ख्वाब में भी कहते चलो चलता, लेकिन ये बेदारी के आलम बता रहे हैं कि बेदारी के आलम में गैब से आवाज़ आती कि तुझे मेरे हक की कसम खा। अब यार ये कहाँ क्या दीन पेश कर रहे हो लोगों को, क्यों गुमराही फैला रहे हो, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने, भोले वाले लोगों ने तुम्हारा। इनकी पर्दा फरमाए इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का, आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब्बू का, गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय। फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगे अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया, जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, खलीफा बना रहा हूँ, तो तुमने जवाब में कहा ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे, मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही, रब को मशवरा कैसा दिया, कुछ भी मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले। फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल ये है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होनी थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे, तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया। फरिश्ते परेशान हो गए, हरी बोले ये बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे आई एम सॉरी बाबू। ए अब्दुल कादिर जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। अच्छा जी, नाउज़ुबिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ना कि सिर्फ उनकी तौहीद नाक़िस है बल्कि इनका अकल भी कितना नाक़िस अकल है। अल्लाह ताला के लिए ये कैसा गुमान रखते हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला को अपने जैसा इंसान तसव्वुर करते हैं ज़हन में। ऐसे आपके अकल में, आपके दिमाग में अल्लाह पाक का क्या तसव्वुर है, क्या कोई उसके साथ कोई शर्त लगा सकता है, इस तरह की बात कर सकता है कि मैं इनको छोड़ दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है जो इन्होंने पूरी करनी होगी। पहले तो अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करते हो, और तो अब ये फरिश्ते क्यों नहीं पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी से कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम अल्लाह ताला ने कह दिया है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, तुम क्यों शर्त लगा रहे हो, अल्लाह ने एक मरतबा कह दिया कि छोड़ दो बस छोड़ दो। लेकिन नहीं, इनकी इतनी नाक़िस अक्ल है, इतनी नाक़िस तौहीद है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला के साथ शर्त लगा रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी कि मैं इनको एक शर्त पे छोड़ रहा हूँ। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये इनका अकीदा है, लेकिन तौहीद और अक्ल इनकी इतनी नाक़िस है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप पॉइंट इनके नोट करें, ऐसे ऐसे कुफ्रिया कलाम बक देते हैं ना, एक अक्लमंद शऊर रखने वाला इंसान वो यही इनको साई को समझता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ न कुछ बक देते हैं, पता ही नहीं होता तौहीद कमाल होती है, रसालत होती है, जो कुछ होता है बस आवाम खुश होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए और कुछ नहीं इसके अलावा। भैया अल्लाह के बंदो कुछ ख्याल करो, अल्लाह के आगे आपने जवाब देना है जाके। इस मिंबर रसूल पर बैठ के आप जितनी पीरों की करामतें झूठी मूठी बयान करते हैं, तो अगर इतनी तौहीद बयान करते ना तो आपके लिए जन्नत पक्की थी। लेकिन छोड़ो, चलो तौहीद तुम्हारे नसीब में नहीं है, रसालत भी बयान करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही बयान करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिंबर रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए, अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए था, ना कि तुम्हारे पीरों और तुम्हारे बाबों की करामतें बयान करने के लिए था। अगर ये बात मान भी लें कि ये हुआ है, भाई तो देखा किसने है,
कौन है कब्र से? क्या अब्दुल कादिर जिलानी ने खत लिखा है तुम्हारे आगे? कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है? कोई सीडी भेजी है आपको कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये जाके कार्रवाई डाली है? नाउजुबिल्लाह। हम वलियों के मुनकर नहीं का इनकार नहीं करते, हम इन झूठी करामतों का इनकार करते हैं जो तौहीद से टकराती है, हम उनके इनकार करते हैं। जो छोटी मोटी करामतें जो तौहीद का इनकार करते, जो तौहीद से टकराती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से टकराती हैं या उनसे बुलंद होती है अगर कोई करामत ना, तो हम उस करामत को कभी भी नहीं मानते। उसको झूठ तो मान सकते हैं, कुफर मान सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जो शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है ना, उसके बराबर या उससे ऊपर या उसके बराबरी भी अगर कोई शान, कोई करामत आपके बाबों की टकराती है तो हम उसकी जुत्ती की नोक पर रख के उड़ा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर किसी की शान, किसी का मुकाम नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं जी मोहम्मद अली मिर्जा के मेरे नबी सहाई कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बाबे शाह कोई नहीं। जो तुम्हारे गड़े हुए बाबे हैं ना, वो कोई शाह नहीं है। हालांकि वो नेक बंदे थे, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह के बुजुर्ग हुए होंगे, नेक हुए होंगे, लेकिन उनकी ये तालीम नहीं थी, उनकी ये बिल्कुल भी तालीम नहीं थी। अगर इनको कहा जाए कि उनके नक्शे कदम पर चलो, जिस तरह से वो चलते रहे तो वैसे चलो, तो ये कहेंगे नहीं, इस तरह नहीं चलेंगे, बस उनकी ये नारेबाजी करेंगे, उनसे जाके मांगेंगे। तो ये हमारा ये गुलामी ये होती है ना, मरीदगी है, मरीद की नहीं होती है, बेवकूफ़ी होती है, ये जहालत तो हो सकती है। ये मरीद से ऐसे नहीं होते कोई भी। अपनी ईमान की हिफाजत करें भाई, तौहीद को खंगालें ज़रा, अपने अकीदे को खंगालें। हमारी आपसे कोई ज़्यादा दुश्मनदारी नहीं है, और इसलिए आप एक मरतबा अपनी अक्ल पे गौर फिक्र करें कि हम किसको पूज रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम दुनिया में किसकी तौहीद को बयान करने के लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है। हम अपने जैसे बंदू को, अपने जैसे इंसानों को हम पूज रहे हैं, उनसे हम मांग रहे हैं जो खुद अल्लाह ताला के मोहताज हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। तो फिर आपके जो आपके जो दरबारी जाके दरबारों पे सजदा करते हैं, तो फिर क्या कहते हो कि ये हमारे इनसे अहले सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है भाई। जब आप ऐसी बकवास करेंगे तो ताल्लुक होगा। जाहिल तबका तो ऐसे करेगा ही ना, वो हमेशा दो कदम आगे रहता है तुम्हारे, तुम मौलवी से वो तो आगे रहता है, वो तो ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करता है ना। तो तुम बाबू की करामतें बयान करते हो तो वह बाबू को जाकर सजदा, वो बाबू को जाके सजदा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए नेकी। आप तो मस्जिद में जाके नेकी कर रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और तबलीग कर रहे होते हैं, वो तो इतना कुछ नहीं करते ना। वो बेचारे होते हैं मजदूरी करते हैं। जब उनको दरबार पे जाके मौका मिलता है तो फिर वो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा कर लें, फिर वो सजदे शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ है, लिहाजा हम इनको सजदा कर लेना, नाउज़ुबिल्लाह। तो भाई आपने ये आवाम को आपने ख़राब किया हुआ, जाहिल तबके को आपने ख़राब किया हुआ, सजदों के ऊपर उन्होंने आपने उन लोगों को मजबूर किया हुआ है कि कब्रों पर जाके सजदे भी करें। अपने अकीदे को खंगालें और अपने लोगों को अपनी इस्लाह ज़रूर करें। कुरान हदीस की रोशनी में हमारा छोटा सा मैसेज है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।